हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल स्टार आई क्यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप स्टार आई क्यू एजुकेशन को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर आगे हमारी वीडियोस कंटिन्यू करिए। मोहब्बत साथ हो ज़रूरी नहीं, पर मोहब्बत ज़िंदगी पर हो ये बहुत ज़रूरी है। अब एक और, अनजान से जान तक का सफ़र ही तो प्यार होता है। तो कई सोच रहे होंगे कि आज हमने गलत वीडियो चला ली, कि इसमें तो वो कैब ही नहीं है, ये तो कोटेशंस चल रही हैं। कईयों के लिए प्यार बोरिंग भी होगा और कईयों के लिए इंटरेस्टिंग भी। तो आज का हमारा वर्ड क्या है? लव। हम आज सारे वर्ड्स लव से रिलेटेड करेंगे। इस हर्ट में भी आपको बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे। एडल्टेशन, एमिटी, आर्डेंसी, आर्डोर, फ्लेम, अफेक्शन, हैंकरिंग, डिवोशन, चेरिशिंग, फेवर, अमोर। ये सारे सिनोनिम्स हैं हमारे किसके? लव के। तो वेरी फर्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? टेंडर, काइंड एंड लविंग। स्नेहपूर्ण या कोमल। खाने से रिलेटेड अगर हम इस टेंडर वर्ड को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है सॉफ्ट एंड ईजी टू कट और बाइट, नॉट टफ। नरम और आसानी से कटने या काटे जा सकने वाले, मुलायम, एकदम सॉफ्ट हो। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते कि टेंडर, 10 अगर 10 हाथ होंगे तो इजीली कोई भी चीज़ क्या होगी? कट जाएगी ना। तो इससे भी हम इसे याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेंडर लुक और अ टेंडर स्माइल, एक स्नेहपूर्ण मुस्कान। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एन्चैंटमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग अंडर अ स्पेल, या फिर मैजिक, या फिर डिलाइट। द स्टेट ऑफ बीइंग अंडर अ स्पेल, इसका मतलब है कि किसी के जादू टोने में आ जाना। अब कई बार नहीं होता कि पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस लड़की ने या इस लड़के ने, तो ये क्या है? या फिर किसी और ने कर दिया, या क्या अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को देखते ही हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एन्चैंटमेंट। अब एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री एंड एन्चैंटमेंट। अब ये जो हम जहाँ संसार में रह रहे हैं ये रहस्यमय है ना, कि हमारे को ये भी नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा या अगले सेकंड क्या होगा। एकदम मैजिकल सी चीज़ चलती है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमने ये एग्जाम्पल लिया है, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री एंड एन्चैंटमेंट, कि ये एक रहस्यमय दुनिया और जादू टोने वाली है या फिर मोह वाली है। सब मोह माया डायलॉग से तो सुना होगा, तो उसी से हम याद कर सकते हैं एन्चैंटमेंट। Now the next word is amorous, inclined toward or displaying love, प्रेमशील। अब इसका मतलब क्या है कि किसी की तरफ हमारा झुकाव हो जाना। दोस्तों में भी हमारा कोई स्पेशल होता है, घर में भी हमारा कोई भाई बहन स्पेशल हो जाता है जिसकी तरफ हमारा झुकाव होता है, जो हमारी हर चीज़ सुनता है। मॉम डैड में से भी तो कोई फेवरेट होता है, टीचर्स के लिए भी कोई फेवरेट होता है, और हमारे सारे टीचर्स में से भी कोई एक स्पेशल टीचर होता है जिसकी तरफ हम अट्रैक्टेड होते हैं, या कोई अच्छा समझाता है उसकी तरफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल माई टीचर्स आर एमोरस टू मी, मेरे सभी शिक्षक का झुकाव मेरी तरफ है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, राइट? नहीं, टीचर्स के लिए हर बच्चा स्पेशल है, बस वो झुकाव उनकी तरफ होता है जो उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी तो सुनी होगी, इसका मतलब है अ स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉर्डियलिटी, दोस्ती, बंधुत्व या फिर मित्रता। हम एमिटी को ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे हमारा कोई दोस्त या भाई होता है, मोस्टली अमित नाम का, तो अमित क्या है? हमारा अच्छा दोस्त है। तो एमिटी का मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप या फिर दोस्ती। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन एमिटी विद हिज नेबर्स, वो अपने नेबर से, आस पड़ोस वालों से मित्रता का भाव रखता है या प्यार प्रेम से रहता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मॉकिशनेस, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ हैविंग एन एक्सेस ऑफ टेंडर फीलिंग्स। कई बार हमने किसी को देखा होगा ना ज़्यादा नाचते हुए, या फिर बनावटी आंसू दिखाता है या बनावटी हंसता है, तो हम मॉकिशनेस को इंटरलेट कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? नाचता हुआ। हिंदी में मॉकिशनेस का मतलब क्या होगा? बनावटी भावुकता। अब कोई बहुत ज़ोर से रोता है तो हमें भी उसको देख के क्या है? रोना आ जाता है ना। या फिर कोई हंसता है बिना वजह भी, तो उसे देख के भी हम हंस देते हैं। तो वही, फॉर एग्जाम्पल, द मॉकिशनेस ऑफ अ सॉन्ग मेक्स मी फील डीपली, उस गाने की जो बनावटी भावुकता है ना, वो मुझे अंदर तक अफेक्ट करती है, अंदर तक मैं उस गाने को फील कर सकता हूँ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अडोर, इंटेंस फीलिंग ऑफ लव, अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एगरनेस, और हिंदी में उत्सुकता, जोश या फिर ललक। किसी चीज़ को करने का जोश होता है ना, या हमें वो करना ही करना, या एक्साइटमेंट होती है, तो उसके लिए हम क्या है? अडोर हम यूज़ करते हैं वर्ड।
हम इसे याद कर सकते हैं, जैसे हम वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं तो वो पहाड़ों से होकर गुजरती है, तो हम बड़ी जोश से हम जाते तो बड़े जोश से हैं, पर आते हुए हम थक जाते हैं। तो हम ये याद कर सकते हैं, भाई उरे को नहीं अधर में दरिया, अधर आर्डर, तो और ऊपर चढ़ना है और जोश जगा। और यही वर्ड हम एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं कि एग्जाम्स क्या है, एक ऐसे अधर में थोड़ा ना मिल जाएंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा जोश की गेली। फॉर एग्जाम्पल ही फेल्ट अ काइंड ऑफ रिलीजियस अडर, कि उसने फील किया कि उसके अंदर भी धार्मिक चीजों को जानने की ललक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पाइटी। इसका मतलब क्या है कि हमारे अब भगवान के लिए हम अगर प्यार रिस्पेक्ट के लिए वर्ड यूज करना चाहते हैं तो वो होगा पाइटी, अ वे ऑफ बिहेविंग दैट शोज अ डीप रिस्पेक्ट फॉर गॉड एंड रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म के लिए भी भक्ति भाव दिखाना, साधुता, ईश्वर भक्ति, धर्म, निष्ठा। अब देखो जो इसका भगवान से जो जुड़ा होता है ना, उसके मुंह पे ना एकदम कांति सी होती है, एकदम तसल्ली सी होती है, सुंदरता अलग ही होती है। जुड़ने का मतलब ये नहीं है बेटा कि सिर्फ हमने जुड़ गए, हम हनुमान को मानते हैं या फिर शिव जी को मानते हैं। उसका मतलब है कि उनके दिखाए हुए मार्ग या रास्ते पर चलना, अच्छे कदमों पर चलना। एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड लिया है हमने। हिज फेस वोर अ काम लुक ऑफ पाइटी, उसके मुख पर हमें ईश्वर की भक्ति दिखती है। वर्ड को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एप्पल पाई देखा है, केक को हम पाई बोलते हैं, तो उसे देख के हमारा क्या एकदम से चेहरा खिल जाता है ना, किसी भी मीठे को देख के, तो उससे हम इसे पाइटी को इंटर रिलेट करके याद कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति में भी हमारा चेहरा खिल जाता है, वहीं हमें मीठा देख के भी हमारा चेहरा क्या होता है, खिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फिडेलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। आपसी संबंधों में एक निष्ठता, कोई भी रिश्ता हो उसमें क्या है, हमें लॉयल या फेथफुल रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी रिश्ते में। अगर रिश्तों में ही झूठ बोल दिया तो बचता क्या है बेटा। तो फिडेलिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। फॉर एग्जाम्पल हिज फिडेलिटी टू हिज वाइफ, कि वो अपनी बीवी के लिए क्या है, फेथफुल है, सच्चा है। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फंडा ना मार, तेरे के लिए मैं सच्चा हूँ। फंडे एंड फिडेलिटी साउंड्स इंटर रिलेटेड ना, एफ, तो हम इसे इंटर रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये हमारे कुछ और वर्ड्स हैं जो लव से रिलेटेड हैं। amorous, amative, tender, delight, ardency, mawkishness, saccharinity, lovey-dovey, ardor, fervency, yearning, infatuation, worship, zeal, affection, dedication, devotion and etc. अब प्यार को तो हम लफ्ज़ों में नहीं डिस्क्राइब कर सकते ना, प्यार क्या, किसी भी फीलिंग को हम लफ्ज़ों में डिफाइन नहीं कर सकते या किसी भी वर्ड को, तो उसके इतने सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो फटाफट से अपनी पेन एंड नोटबुक निकालो और इन वर्ड्स को लिखो ऊपर लव लिख के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now share this video with your friends and subscribe our channel Star IQ. Thank you for watching it. Stay home, stay safe और ऐसे जुड़े रहिए हमारे चैनल Star IQ से।